नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको खैरुत ताबिईन हज़रत अवैस करनी के बारे में बताना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इनकी दुआ से कितनी उम्मत बख्शी जाएगी। हदीस मुबारका के मुताबिक हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल क्या हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात क्यों न की और हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में किस हालत में जाएंगे, ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप तक ये पैगाम पहुंच सके। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुत ताबईन कहा, यानी कि सबसे बेहतर ताबई। जिन लोगों ने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उनको सहाबा कहा जाता है, और जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबा को देखा उनको ताबईन कहा जाता है, और जिन्होंने ताबईन को देखा उनको तबा ताबईन कहा जाता है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे और आपने इस्लाम भी कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक थे, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, इस वजह से इनको ताबई कहा जाता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खैरुत ताबईन यानी कि तमाम ताबियों में सबसे बेहतरीन ताबई कहा है। हज़रत अवैस का नाम अवैस करनी इसलिए है कि आपके शहर का नाम करन था। आपके शहर की वजह से आपकी निस्बत करनी रखी गई और आपका पूरा नाम अवैस करनी हो गया। आपके कबीले का नाम बनु आमिर था, जो कि यमन का एक कबीला था। आप यमन में रहते थे। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मक्का की पहाड़ियों में सैर कर रहे थे। अचानक आपने यमन की तरफ मुंह किया और आपने अपनी कमीज मुबारक के बटन खोले और दोनों बाजू खोल दिए और यूं लंबे लंबे सांस लेने लगे जैसे किसी की खुशबू महसूस कर रहे हैं, और कहने लगे, मुझे यमन की तरफ से ठंडी हवा आ रही है और हवा में से मुझे मेरे यार की खुशबू आती है। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसकी बात कर रहे हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यमन में एक मेरा आशिक है जिसका नाम अवैस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सहाबा ने पूछा, अगर वो आपका इतना ही आशिक है तो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को बताया कि अवैस की एक बूढ़ी माँ है और वो माजूर भी है, उसको नज़र भी नहीं आता। वो अपनी माँ की खिदमत के लिए दिन रात यमन में ही रहता है और मेरे साथ मुलाकात के लिए नहीं आ सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैस करनी के बारे में अपने सहाबा को यह भी बताया कि अवैस छोटे ही थे जब वो उनके वालिद फौत हो गए, और अवैस ऊँट चराते हैं। ऊँट चरा के अपने घर का गुजारा करते थे। ऊँट चराते थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उनके रग रग में था, और जिसका इल्म अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था। हज़रत अवैस करनी के फ़ज़ाइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को ये भी बताया कि हज़रत अवैस करनी की दुआ से अल्लाह ताला बनु कलब की बकरियों के जितने बाल हैं उतनी मेरी उम्मत की बख्शिश कर देगा। बनु कलब एक ऐसा कबीला था जो अरब का कबीला था। इस कबीले की बहुत सारी बकरियां थीं। पूरे अरब में जितनी बकरियां बनु कलब कबीले के पास थीं, किसी कबीले पास इतनी बकरियां नहीं थीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अवैस मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए हाथ उठाएगा तो बनु कलब की बकरियों के जितने बाल हैं
اللہ ताला उतनी मेरी उम्मत बख्श देगा। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी और मज़हब पर थे। जब यमन में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद का पैगाम पहुंचा तो हजरत अवैस करनी ने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत करने लगे। जो भी मक्का से आता हजरत अवैस करनी उससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल पूछते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजते और आपकी हर आदत को और अपनाने की कोशिश करते और हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करते। हजरत अवैस करनी ने यमन से ही कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया और अपनी माँ की खिदमत करते रहे। वहाँ के कुछ लोगों के ऊँट चराया करते थे और उसके बदले जो उजरत मिलती उससे वो अपनी माँ का ख्याल करते और जो बाकी पैसे बचते वो गरीबों में तकसीम कर देते थे। एक दिन हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ से कहने लगे, माँ अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने नबी से मिलाऊं। उन्होंने पहले भी कई बार इजाज़त ली थी लेकिन माँ उनको इजाज़त नहीं देती थी। इस बार माँ ने उनको इजाज़त दी और कहने लगी, मेरे बेटे तुम चले जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, अगर वो घर पर ना हुए तो वापस आ जाना, इंतज़ार ना करना और ढूंढने ना लग जाना, क्योंकि मैं माजूर हूँ और नाबीना हूँ, मुझे कुछ ना नज़र आता है ना मैं चल फिर सकती हूँ, तो तुम्हारे बगैर परेशान हो जाऊंगी। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माँ के पास पानी और खाना रखा और यमन से मदीना में भागते हुए आए। भागते भागते हजरत अवैस करनी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास उनके घर आए। आके दरवाजे पर दस्तक दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त घर पर नहीं हैं, आप मस्जिद में देख लें या बाहर कहीं तलाश कर लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अवैस से पूछा था कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं एक फ़कीर हूँ और यमन से आया हूँ और मैंने हजूर से मिलना है। जब पता चला घर पर नहीं है तो आप रोने लगे और कहने लगे कि अम्मा जान आप पर्दे में चली जाएं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं मिल सका, मैं आपके घर की कुछ चीज़ों की ज़ियारत कर लूँ। बीबी आयशा कहती हैं मैं पर्दे में चली गई और हजरत अवैस करनी सहन में आ गई। सहन की छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते और चूमते और रोते थे। कहती हैं मैं बड़ी हैरान थी कि ये कौन है जिसके पाँव में छाले हैं, जिसका सर इसके बाल मिट्टी से आलूदा हैं और ये रो क्यों रहा है। कहती हैं हजरत अवैस करनी चले गए। कुछ देर के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और ख़ुद ही पूछने लगे, आयशा कोई आया था? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह कोई शख्स था। जब मैंने बंद दरवाजे में से ही घर खड़ी ने पूछा कि कौन है, तो कहने लगा मैं एक फ़कीर हूँ और यमन से आया हूँ हजूर से मिलने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मेरा अवैस था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से सहाबा से कहा आप जाओ मेरे अवैस को ढूंढ कर लेके आओ। लेकिन हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की हदूद से बाहर निकल चुके थे और सहाबा को ना मिल सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले सहाबा को वसीयत की थी कि जो मेरा जुब्बा है वो अवैस को देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ये जुब्बा लेकर यमन गए। वहां जाकर किसी से पूछा हज़रत अवैस करने का, तो लोग कहने लगे हम किसी अवैस को नहीं जानते। जब कई लोगों से पूछा तो किसी एक शख्स ने यह कहा कि एक मजनून है और हम तो हैरान हैं कि आप इतनी अजीम हस्तियां हो और उनका क्यों पूछ रहे हो। कहते हैं कि उस शख्स ने बताया हज़रत अवैस करने के बारे में कि जब लोग हंसते हैं तो अवैस रोता है, जब लोग रोते हैं तो अवैस हंसता है और लोगों से दूर रहता है, उसे कोई जानता नहीं है। लेकिन पता चला
ان کے ٹھکانے کا کہ وہ کہاں ہیں، تو وہاں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ گئے اور انہوں نے جا کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ان کو عطا کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑیوں کے پیچھے وہ جبہ پہن کے چلے گئے اور وہاں جا کے دعا کرنے لگے۔ کافی دیر لگ گئی تو حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں اور ہمیں جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ ہم نے واپس مدینہ جانا ہے۔ جب واپس آئے ہیں تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر رک جاتے تو تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت بخش دی جاتی، اور اتنی دیر دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنی امت کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ہمیشہ گمنامی چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار کہتے تھے، یا اللہ مجھے گمنام رکھنا، لوگ مجھے نہ جانیں، لوگوں کو میرا پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اس کی قبولیت ایسے دکھائی کہ دنیا میں تقریباً 5 یا 6 جگہ پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی نشاندہی ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار اصل میں ہے کون سا، ان کی قبر مبارک کس شہر میں ہے، کوئی شخص نہیں جانتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اویس کرنی کی یہ جو دعا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے دنیا سے چھپائے رکھنا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تب بھی قبول کرنی ہے جب لوگ جنت میں گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اویس کرنی جب جنت میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک حدیث میں 12,000 اور ایک حدیث میں ہے 70,000 حضرت اویس کرنی ہی کی شکل کے فرشتے پیدا کر دیے جائیں گے، اور جنت میں سارے اکٹھے جائیں گے اور انہی کے جھرمٹ میں حضرت اویس کرنی جائیں گے۔ جب جنت کے دروازے میں سے اکٹھے 12,000 یا 70,000 فرشتے گزریں گے جن سب کی شکل حضرت اویس کرنی جیسی ہوگی، اور ویسی ہی جب شکل ایک جیسی ہوگی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان سب میں اویس کرنے کون ہیں، اس طرح ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنی جناب سے دین کی روشنی عطا فرمائی ہے، اور اسی روشنی کو پھر آپ نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگی دین کے اصولوں کے مطابق گزاری۔ ایک تابعی ہیں حرم بن حیان ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں جب میں نے حضرت اویس کرنی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری باتیں سنی تو میرے دل میں بڑا شوق ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ کہنے لگے میں گیا اور جا کے یمن سے ان کا پتہ کیا تو پتہ چلا وہ یمن میں نہیں ہیں، بلکہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد کبھی کسی شہر چلے جاتے ہیں، اور اس وقت شاید وہ کوفہ میں ملے۔ کہتے ہیں جب میں کوفہ گیا تو آپ دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وضو کر رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے دیکھ کے پتہ چل گیا یہی اویس کرنی ہے۔ حرم بن حیان کہتے ہیں جب میں نے ان کو سلام کہا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کہنے لگے میرے بھائی حرم بن حیان تم کیسے ہو؟ تو کہنے لگے میں حیران ہوا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ تو حضرت اویس کہنے لگے مجھے تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اور کہنے لگے اے حرم بن حیان تمہارے والد حیان فوت ہو گئے، اے میرے حرم بھائی حضرت آدم اور حضرت حوا بھی فوت ہو گئی۔ کہنے لگے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ بھی فوت ہو گئے، اور یاد رکھو تم نے اور میں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ حضرت حرم بن حیان کہنے لگے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے کہ بس آپ کی اور میری ملاقات جو ہوئی ہے تو صرف یہی پیغام دیتا ہوں کہ موت سے بے خبر نہ ہونا اور ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا۔ اور پھر دعا کی
اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان کے لیے کہنے لگے یا اللہ تیرا یہ بندہ تیری رضا کے لیے مجھ سے ملا تھا، تو اس سے راضی ہو جا اور مجھے توفیق عطا فرما کہ جنت میں اس کے چہرے کو پہچان لوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اللہ حافظ کہہ دیا حرم بن حیان کو۔ اللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنی کی قبر مبارک پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔